हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल धनगर केमिस्ट्री लेक्चर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया किस में पढ़ेंगे हम? किंगडम मोनेरा में। जो हमारा इससे पहले वाला लेक्चर था, इससे पहले वाले अगर हम लेक्चर्स कहें तो वो सभी अभी तक किस पे डिपेंड है? सारे मोनेरा पे, क्योंकि हम मोनेरा पढ़ रहे हैं। ये जो टॉपिक है हमारा साइनोबैक्टीरिया, यह किंगडम मोनेरा का ही एक पार्ट है। साइनोबैक्टीरिया को स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल फीचर्स है साइनोबैक्टीरिया के, तो मैं आपको बता देती हूँ। साइनोबैक्टीरिया को हम बैक्टीरिया के अंदर ही स्टडी करते हैं, यानी साइनोबैक्टीरिया क्या है? एक तरह का बैक्टीरिया है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया को BGA भी कहा जाता है। BGA का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, या हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे कहते हैं नील हरित शैवाल। अब आप सोच रहे होंगे कि शैवाल आ रहा है, एल्गी आ रहा है, लेकिन हम इसे स्टडी कर रहे हैं बैक्टीरिया में। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो पहले साइनोफाइसी मिक्सोफाइसी के अंतर्गत रखी जाती थी, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी करने के बाद ये देखा कि जो इनका ऑर्गेनिज्म होता है, यानी ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ये किस प्रकार का होता है? एक बैक्टीरिया प्रकार का होता है, यानी कि प्रिमिटिव टाइप का होता है। इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स कैसे होते हैं? वेल डेवलप नहीं रहते हैं, या ये कहे कि एब्सेंट होते हैं। तो कुछ स्टडी करने के बाद इसको बैक्टीरिया की क्लास में रखा, इसलिए अब इसे क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया। तो ब्लू ग्रीन एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया बोथ आर सेम, डोंट बी कंफ्यूज। अब हम स्टडी करते हैं साइनोबैक्टीरिया की, तो हम साइनोबैक्टीरिया में क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले हम देखेंगे इसका जनरल इंट्रोडक्शन कि साइनोबैक्टीरिया में क्या क्या चीज़ें होती है या ये कहाँ पाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे जनरल फीचर्स या जनरल स्ट्रक्चर। फीचर ही कह सकते हैं हम इसे, स्ट्रक्चर ना कह के। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। यानी कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है इसका जो थैलस होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेल स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की सेल का स्ट्रक्चर, कि साइनोबैक्टीरिया की सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके बाद रिप्रोडक्शन, साइनोबैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, यानी एक साइनोबैक्टीरिया से दूसरा साइनोबैक्टीरिया हम किस प्रकार बना सकते हैं, ये स्टडी करेंगे हम इस वाले टॉपिक में। एंड लास्ट वन इज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। यानी कि आर्थिक महत्व क्या है साइनोबैक्टीरिया का, ये हम पढ़ेंगे। तो टोटल 6 पॉइंट्स है। सिनोप्सिस बोल सकते हैं आप इसे, रूपरेखा। इस सिनोप्सिस के बेस पे हम साइनोबैक्टीरिया को समझेंगे, साइनोबैक्टीरिया की स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे फर्स्ट पॉइंट था हमारा इंट्रोडक्शन, यानी कि साइनोबैक्टीरिया का परिचय। इंट्रोडक्शन में हम जनरली क्या चीज़ डिस्कस करते हैं? साइनोबैक्टीरिया को मैंने अभी आपको बताया है कि साइनोबैक्टीरिया को हम और क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA यानी कि नील हरित शैवाल। इसके बाद साइनोबैक्टीरिया यानी BGA को पहले किस में रखा गया था? साइनोफाइसी ग्रुप, मिक्सोफाइसी। अब साइनोफाइसी हो गया, मिक्सोफाइसी हो गया, और इसे हम क्या कह रहे हैं? BGA कह रहे हैं। लेकिन जब इसे साइनोबैक्टीरिया में कन्वर्ट करने की बात आई तब क्या हुआ? एक ICBN करके
ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये एक संस्था है जिसका नाम क्या है, ICNB। ये कब हुआ, 1978 में। ईयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो ICNB था यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, इसकी सिफारिश पर ही BGA को किस में रखा गया, साइनोबैक्टीरिया में रखा गया। इसकी सिफारिश पर जो वैज्ञानिक थे, जो जीवाणु वैज्ञानिक थे, उन्होंने BGA की स्टडी करी और स्टडी करने के बाद ये देखा कि जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में, वही सेल ऑर्गेनल्स इसमें भी थे, इसलिए इसे किस में रखा गया, बैक्टीरिया में रखा गया। तब से हम साइनोबैक्टीरिया को स्टडी करते हैं साइनोबैक्टीरिया के नाम से, ना कि BGA ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से। ओके, सेकंड हमने देखे थे कि जनरल फीचर्स क्या होते हैं, यानी कि सामान्य लक्षण। तो सामान्य लक्षण में सबसे पहले अगर हम किसी भी जीव की, सजीव की बात करते हैं तो किस चीज़ पर डिस्कस करते हैं, उसकी कोशिका पर डिस्कस करते हैं, है ना। क्योंकि सेल क्या होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई। तो हम किसी भी जीव की स्टडी करना चालू करते हैं या स्टार्ट करते हैं तो क्या चीज़ सबसे पहले पढ़ेंगे, उसकी कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। जब हम साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं तो इसका जो कोशिकीय संगठन होता है वो कैसा होता है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है साइनोबैक्टीरिया का, वो कैसा होता है, निम्न स्तर का होता है, यानी कि लो कैटेगरी का। कोशिकीय संगठन निम्न स्तर का, क्योंकि ये एक प्रिमिटिव है ना, प्रिमिटिव सेल है, तो प्रिमिटिव सेल का सेल ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसे ही होगा। इसके बाद ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है स्वच्छ जलीय आवासों में। स्वच्छ जलीय आवासों में ये पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया। अब जो साइनोबैक्टीरिया है वो पृथ्वी पर, यानी कि हमारी अर्थ पर O2 को उत्पन्न करने वाले सबसे फर्स्ट लिविंग बींग्स थे, सबसे पहले सजीव थे। साइनोबैक्टीरिया O2 उत्पन्न करने वाले, ऐसा माना जाता है। प्रथम सजीव माने जाते हैं क्योंकि ये लिविंग बींग्स में ही आता है ना, हम बैक्टीरिया में स्टडी कर रहे हैं, बैक्टीरिया लिविंग बींग्स में आते हैं। ओके, इसके बाद जो साइनोबैक्टीरिया है वो कैसे होते हैं, जनरली अलग अलग कलर्स में होते हैं, यानी कि साइनोबैक्टीरिया में क्या होते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं। पिगमेंट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया में, देखिए साइनोबैक्टीरिया में होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल आप सभी को पता है किस कलर को डिनोट करता है, ग्रीन कलर को डिनोट करता है। ठीक है, इसके बाद होता है इसमें फाइकोसाइनिन, दैट इज ब्लू कलर। एक होता है इसमें फाइको एरिथ्रिन, जो कि क्या होता है, रेड कलर का होता है। एक होता है इसमें कैरेटिनॉइड, वो होता है येलो कलर का। यानी इन पिगमेंट्स को देख के आपको समझ ही आ रहा होगा कि साइनोबैक्टीरिया क्या होती है, अलग अलग कलर की हो सकती है, ग्रीन कलर की हो सकती है, ब्लू कलर की हो सकती है, रेड कलर की हो सकती है, येलो कलर की हो सकती है। अब
एक स्पेशल या ये कहे कि एक इम्पॉर्टेंट बात जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली एमसीक्यूज बनते हैं इस बेस पे, कि लाल सागर का नाम सुना है आप सभी ने? लाल सागर, सागर है मतलब क्या है, पानी है उसके अंदर, लेकिन उसे लाल सागर क्यों कहते हैं? लाल सागर इसलिए कहा जाता है उसे क्योंकि वहाँ पर एक साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। ओके, उस साइनोबैक्टीरिया को कहते हैं ट्राइकोडेस्मियम। कौन से प्रकार का साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है उसमें पाया जाता है ट्राइकोडेस्मियम साइनोबैक्टीरिया। इस साइनोबैक्टीरिया की वजह से वो सागर का पानी कैसा हो गया? लाल हो गया है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? हम लाल सागर कहते हैं। अब ये सारे जनरल फीचर्स है साइनोबैक्टीरिया के। अब साइनोबैक्टीरिया अगर है तो कहाँ पाया जाते हैं और कैसा होता है? तो साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं? यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं, यानी कि क्या कहेंगे हम उसे? एक कोशिकीय। कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, ग्रुप में रह सकते हैं, या फिर फिलामेंटस होते हैं, यानी कि तंतुवत संरचना होती है उसमें। आया समझ? कैसी होती है? पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स तो जनरली देखिए ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो, ये आप सभी को पता होगा कि इन पिगमेंट्स को हम कैसे कौन से पिगमेंट को कैसे डिनोट करते हैं। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये आप थोड़ा सा माइंड में बिठा लीजिए अपने। इसके बाद यूनिसेल्यूलर होती है, कॉलोनियल होती है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है। ये सब क्या है? साइनोबैक्टीरिया के जनरल फीचर्स हैं। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं आगे जो हमने नेक्स्ट टॉपिक रखा था, हमारा नेक्स्ट पॉइंट रखा था, सॉरी। एक चीज़ और देख लीजिए कि जो साइनोबैक्टीरिया होती है वो क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य भी करती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। 6 पॉइंट्स बताए मैंने, क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, जनरल कैरेक्टर्स हो गए साइनोबैक्टीरिया के। अब हम देखेंगे कि साइनोबैक्टीरिया का जो थैलस होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखिए, अभी मैंने आपको जो जनरल फीचर्स थे उसमें बताया था कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो कॉलोनियल भी हो सकता है, यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है। तो वैसे ही उसी बेस पे इसकी थैलस का स्ट्रक्चर भी हम समझेंगे। थैलस है यानी कि एक सेल है, उसका एक साइनोबैक्टीरिया है हमारे पास। तो जो थैलस स्ट्रक्चर होता है वो 3 प्रकार का हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिसेल्यूलर, यानी कि एक कोशिकीय, कॉलोनियल हो सकता है, ग्रुप में रहता है, या फिर फिलामेंटस हो सकता है। तो थैलस कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के, कॉलोनियल, फिलामेंटस और यूनिसेल्यूलर। अब हम यहाँ पे बात करेंगे विद एग्जांपल्स कि कौन सा थैलस होता है और किस प्रकार का। अगर यूनिसेल्यूलर यानी एक कोशिका साइनोबैक्टीरिया कैसी बनी होगी? एक कोशिका की बनी होगी। तो देखिए थोड़ा ध्यान से, ये हमारे पास यूनिसेल्यूलर साइनोबैक्टीरिया हो गया। ठीक है, अब यूनिसेल्यूलर साइनोबैक्टीरिया इसको भी बोल सकते हैं क्योंकि ये कोशिका एक है। ये भी किस में आएगी? हमारी यूनिसेल्यूलर कोशिका में आएगी। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, यानी कि उदाहरण देखें, तो इसमें क्या आते हैं? क्रूकोकस या कैमीसाइफोन। यूनिसेल्यूलर अगर थैलस है यानी कि वो किस प्रकार में रहेगा? एक कोशिकीय रहेगा। कौन कौन सी आएगी उसमें? क्रूकोकस और कैमीसाइफोन। वही अगर हम बात करें कॉलोनियल की, कि अगर कॉलोनी बना के हमारे पास थैलस है तो वो कॉलोनी वाले थैलस किस प्रकार के दिखाई देंगे हमें? मान लीजिए ये, ठीक है, इसके अंदर
4 कोशिका हैं, यानी कि 4 साइनोबैक्टीरिया, और चारों साइनोबैक्टीरिया कैसे एक जगह रह रहे हैं, यानी कि कॉलोनी बनाकर रह रहे हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है ग्लियोकैप्सा। एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यूज बनते हैं इन एग्जाम्पल से, यानी साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल से क्या बनेंगे, एमसीक्यूज बनेंगे, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात आती है फिलामेंटस, यानी कि तंतुवत साइनोबैक्टीरिया कैसा होता है। तंतुवत साइनोबैक्टीरिया में क्या होगा कि एक ही तंतु के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं रहेगी। देखिए आप, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ओसिलेटोरिया, इसका एक एग्जाम्पल है। नॉस्टॉक एल्गी का नाम सुना है आपने? यह है नॉस्टॉक, ये भी इसका एक एग्जाम्पल ही है। अब इसमें एक चीज़ है जो आपको मैं बताना चाहूँगी कि इसमें है ना एक ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको बोला जाता है हेटेरोसिस्ट। ये मैं आपको आगे बताऊँगी, रिप्रोडक्शन में यूज़ आता है हेटेरोसिस्ट। तो ये एग्जाम्पल्स देखिए, समझ आए आपको कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। क्रूकोकस, केमिसाइफोन, ग्लियोकैप्सा, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक और फिलामेंटस। बहुत सारी साइनोबैक्टीरिया होती हैं, यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स देना पॉसिबल नहीं है। बस आप ये सारी चीज़ें समझ लीजिए कि फिलामेंटस कैसी होती है। हेटेरोसिस्ट में आगे आपको बताऊंगी। तो थैलस के स्ट्रक्चर पे साइनोबैक्टीरिया को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। यूनिसेल्युलर कैसी होगी, एक कोशिकीय। कॉलोनियल कैसी होगी, कॉलोनी बना के रहेगी, यानी कि ग्रुप में रहेगी। और फिलामेंटस कैसी होगी, तंतुवत होगी, जो तंतुओं में रहेगी। इसके बाद हम एक एल्गी की अगर बात करें तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जाम्पल समझ लो आप। इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर दिखाई देती है हमें। ये आप कैसे भी कर सकते हैं, इसमें छोटी छोटी फिलामेंट है, फिलामेंटा से तो फिलामेंट्स बनाए रखते हैं। इसको बोला जाता है साइटोनीमा। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के कितने एग्जाम्पल्स देखे हमने, 3 थैलस के स्ट्रक्चर पे। अब हम आगे डिसाइड करेंगे कि जो साइनोबैक्टीरिया की सेल होती है, यानी कि अगर इस एक सेल, सिंगल पर्टिकुलर सेल की बात करें तो कैसी होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इतना क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम सेल स्ट्रक्चर। यानी कि साइनोबैक्टीरिया की कोशिकीय संरचना। अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं हम इसे, क्योंकि हम इसे बिल्कुल डीप स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे इजी मेथड होता है कि किसी भी सेल का या साइनोबैक्टीरिया के सेल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम उसके डायग्राम को समझें, है ना, हम उसकी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को समझे बजाय थ्योरी पढ़ने के। तो देखिए, आपको पता है बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। अगर आप लोग चाहे तो इसे साथ में नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखो,
सबसे बाहर बताया था मैंने क्या होता है, कैप्सूल होता है। उस कैप्सूल को क्या कहता है, जब म्यूसिलेजिनस शीथ भी कहते हैं, म्यूसिलेजिनस शीथ, यानी म्यूसिलेज की बनी होती है और जनरली हम इसे क्या कहते हैं, कैप्सूल। सारे बैक्टीरिया में आउटर स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं, लेकिन साइनोबैक्टीरिया में ये किसका बना होता है, म्यूसिलेजिनस का बना होता है। उसके बाद ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, यानी सबसे बाहरी कला। आउटर मेम्ब्रेन, इसके बाद ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन, ये है इसकी सेल मेम्ब्रेन। अब ये तो हमें जनरली समझ आ रहा है कि अगर बीच वाली है तो क्या होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन होगी और बाहर वाली को हम क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन। अब बात ये आती है कि अगर इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे तो ये वाली मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है, यानी कि इसकी जो संरचना होती है वो किससे बनी हुई होती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन का। आउटर मेम्ब्रेन होती है पॉलीसेकेराइड की, और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो बनी हुई रहती है पेप्टिडोग्लाइकन। ये सारा मतलब पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है। जब अगर बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल माइन्यूट तरीके से क्लियर हो जाएगी कि क्या होती है ये सब। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। अब बात आती है इसके सेल ऑर्गेनल्स की कि इसमें क्या क्या सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, सबसे पहले अंदर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड क्यों होगा इसमें, क्योंकि इसमें ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, सत्य केंद्र का अभाव होता है, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, वो क्या होता है, बिखरा हुआ रहता है। इसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोइड। अब इस न्यूक्लियोइड में देखिए यहाँ पर ये क्या है, राइबोसोम्स। कौन से प्रकार के राइबोसोम्स बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम्स बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अब और क्या स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है, तो पिगमेंट पढ़ा था हम लोगों ने कि साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, पिगमेंट्स होते हैं, बहुत सारे प्रकार के पिगमेंट होते हैं। तो उन पिगमेंट में क्या होंगे, थाइलेकोइड्स होंगे। तो ये वाली जो ऐसी स्ट्रक्चर रहती है, यहाँ पे क्या होते हैं, थाइलेकोइड्स। इसको हम क्या कहेंगे, थाइलेकोइड। थाइलेकोइड पिगमेंट्स के लिए रहते हैं, यानी अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है तो कहाँ पर होगी, थाइलेकोइड में होगी। अब इस थाइलेकोइड के ऊपर क्या होते हैं, पिगमेंट्स। कौन से पिगमेंट, अगर ब्लू है तो फाइकोसाइनिन, ग्रीन है तो क्लोरोफिल, फाइकोएरिथ्रीन होगा, या फिर कैरेटिनोइड होगा। आ रहा है इतना समझ। इसके बाद साइनोबैक्टीरिया में फूड स्टोरेज के लिए कुछ ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, यानी ग्रैन्यूल्स बनते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम, ग्रैन्यूल्स बनते हैं। तो कितने, दो प्रकार के होते हैं ये। एक होता है अल्फा ग्रैन्यूल्स, ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ आ गई आज, समझिएगा। बीटा ग्रैन्यूल्स, अल्फा ग्रैन्यूल्स और बीटा ग्रैन्यूल्स दोनों का ही काम क्या रहता है, फूड को स्टोर करना, यानी इनमें क्या रहता है, फूड स्टोर रहता है। अब एक और यहाँ पे पेरिफेरल जो स्पेस रहता है साइनोबैक्टीरिया का, क्या कहेंगे हम इसे, पेरिफेरल स्पेस।
इसमें जनरली क्या होते हैं, क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। यहाँ पे भी अगर हम ऐसे करें तो ये पूरा क्या होगा, एक पेरिफेरल, इस आउटर साइड का जो स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल। इस पेरिफेरल स्टेज में क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं, यानी कि रंग द्रव्यक पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पिगमेंट कहते हैं। आ रहा है आपको इसका स्ट्रक्चर समझ? देखिए क्या क्या चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई है। हुआ क्लियर? म्यूसिलेजिनस शीट, जो इसकी मेम्ब्रेन्स होती है, न्यूक्लियोइड्स होता है, क्योंकि इसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसलिए क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोइड पाया जाता है। एक चीज़ और, इसमें गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है, यानी गैस रिक्तिकाएं। ये क्या हो गई, साइनोबैक्टीरिया की कोशिकीय संरचना। जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो हमें ये पूरा साइनोबैक्टीरिया कैसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है। 3 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होती है उसमें, और अंदर ये सारे सेल ऑर्गेनल्स, या यूँ कहें कि प्रिमिटिव सेल है। तो कुछ जैसे न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, हम पर्टिकुलर इसके नाम से डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि ये सारी चीज़ें साइनोबैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। आया आप सभी को समझ? आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टार्ट करें। सेल स्ट्रक्चर हो गई साइनोबैक्टीरिया की, थैलस स्ट्रक्चर हो गई साइनोबैक्टीरिया की। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिप्रोडक्शन। यानी साइनोबैक्टीरिया में प्रजनन। तो साइनोबैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? साइनोबैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की बहुत सारी विधियां हैं। पहला होता है इसमें हर्मोगोनिया द्वारा। ये कैसे होता है बताती हूँ मैं आपको। सेकंड होता है इसमें हार्मोसिस्ट द्वारा। एकाइनेट्स के थ्रू। या एक काम करिए, पर्टिकुलर पहले एक एक को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं हार्मोगोनिया। इससे पहले जब मैंने आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बताया था, तब मैंने आपको शायद समझाया था कि एक्चुअल में हार्मोगोनिया क्या होता है ना। हार्मोगोनिया क्या होता है, देखिए जैसे कोई फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है ना, हम किसी तंतुवत साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं। ये फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया, इसके अंदर क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर होती है ना, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है। ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर जब 3-3 के ग्रुप में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, ऐसी होगी। ये स्ट्रक्चर बनने के बाद ये सारे पोर्शन क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तब इस एक पर्टिकुलर टुकड़े को क्या कहा जाता है, हार्मोगोनिया। हो रहा है क्लियर? अगर कोई फिलामेंटस स्ट्रक्चर हम पर्टिकुलर एग्जांपल से समझते हैं, ऑसिलेटोरिया। क्या है ये, एक फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया। अगर ऑसिलेटोरिया में प्रजनन समझना है हमें, तो उसके सेल स्ट्रक्चर को देखेंगे। सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है, क्योंकि ये वाली साइनोबैक्टीरिया कैसी होती है, फिलामेंटस तंतुवत होती है। जब ये साइनोबैक्टीरिया खुद को इस प्रकार में चेंज कर लेती है, यानी कि 3-3 में डिवाइड हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ऐसा होने के बाद क्या होता है, ये सब अलग अलग हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तब इस पर्टिकुलर एक पोर्शन को क्या कहा जाता है, हार्मोगोनिया कहा जाता है। और पर्टिकुलर ये एक पोर्शन अलग होकर क्या करता है, पूरे एक साइनोबैक्टीरिया का फॉर्मेशन करता है। हुआ क्लियर कि हार्मोगोनिया प्रकार का जो प्रजनन होगा वो किस प्रकार से होगा। देखिए इस डायग्राम को अच्छे से क्लियर कीजिए कि किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है।
अब एक चीज़ और है कि ये जो फिलामेंटस है इसमें एक बाइकॉन्केव डिस्क का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हिंदी में कहा जाता है उभयोत्तल डिस्क। ओके, फर्स्ट टाइप हो गया हर्मोगोनिया। सेकंड हम पढ़ेंगे हर्मोसिस्ट। अब देखिए सिस्ट से आपको समझ आ रहा होगा, गिठान, सिस्ट को हिंदी में गांठ ही कहते हैं। तो इस वाले में क्या होता है कि जब कोई एल्गी है, या फिर एक काम कीजिए कि इस एल्गी को आप ऐसे समझिए, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। जब कोशिका के ऊपर वाले हिस्से पर, चाहे वो कोई सी भी सेल हो, फिलामेंटस हो, कॉलोनियल हो, ऊपर वाले हिस्से पर बीजाणु के समान संरचना बन जाती है। कैसी संरचना बन जाती है? बीजाणु के समान। स्पोर्स बोल दें या फिर हिंदी में बात करें तो हम इसे बीजाणु बोल देते हैं। बीजाणु के समान संरचना बन गई। ये बीजाणु के समान संरचना की होगी, अनुकूल परिस्थिति में इस फिलामेंट यानी कि इस कोशिका से अलग हो जाएगी, और इस कोशिका से अलग होने के बाद क्या करेगी? एक साइनोबैक्टीरिया का निर्माण करेगी। आया समझ हार्मोसिस टाइप का कैसे हो रहा है? अब नेक्स्ट हम देखेंगे कौन से प्रकार का होता है? एक्सोस्पोर। एक्सोस्पोर में क्या होता है कि कोशिका के अंदर, या फिर ये कहें कि कोशिका के जीव द्रव्य, यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म कोशिका के अंदर प्रेजेंट होता है, उस जीव द्रव्य के बाहर एक संरचना का निर्माण होता है। उसे क्या कहा जाता है? एक्सोस्पोर। यानी कि बाह्य बीजाणु कहते हैं हम इसे हिंदी में, क्या कहेंगे? बाह्य बीजाणु। यानी कि ये सेल है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास? इसका प्रोटोप्लाज्म है, और इस प्रोटोप्लाज्म के बाहर अगर स्पोर बन रहा है, हमारे पास बीजाणु बन रहा है, ये बीजाणु क्या करेगा? ये प्रतिकूल परिस्थिति में बनेगा हमारे पास, और ये स्पोर क्या करेगा? नए साइनोबैक्टीरिया को बनाएगा। रिप्रोडक्शन बहुत इजी है, बस आपको टाइप समझना। देखिए एक्सो यानी क्या होता है? बाहर की साइड। तो इसका जो स्पोर है वो कहाँ पे बनेगा? जीव द्रव्य के बाहर की साइड बनेगा, यानी कोशिका के बाहर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है एंडोस्पोर। एंडोस्पोर समझ आ रहा है? एंडोस्पोर कहाँ पे बनेगा? हमारे पास कोशिका के अंदर बनेगा। अब कोशिका के अंदर कैसे बनेगा? जो कोशिका का जीव द्रव्य है, यानी कोशिका का जीव द्रव्य क्या होगा? विभाजित होगा। और विभाजित भी कैसे होगा? यानी उसमें डिवाइडेशन होगा। डिवाइडेशन कैसे होगा? बार बार होगा। जीव द्रव्य क्या होगा? बार बार विभाजित होगा, और बार बार विभाजित होकर क्या करेगा? वो गोलाकार संरचनाएं बना लेगा। कैसे स्ट्रक्चर बना लेगा? गोलाकार। और ये गोलाकार संरचना है पर्टिकुलर, एक संरचना किसका फॉर्मेशन कर देगी? हमारे पास साइनोबैक्टीरिया का। आया समझ कैसे हो रहा है? एंडोस्पोर प्रजनन का एक टाइप,
कोशिका का जो जीव द्रव्य है वो बार बार विभाजित होगा, विभाजित होने के बाद क्या करेगा, गोलाकार संरचना बनाएगा, और वो गोलाकार संरचना क्या होगी, अलग होकर क्या करेगी, साइनोबैक्टीरिया का फॉर्मेशन करेगी। आया ये समझ आपको? इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एकाइनेट्स द्वारा, यानी एकाइनेट्स द्वारा कैसे प्रजनन होगा। तो एकाइनेट्स में क्या होता है, जो वर्धी कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं तो अब सारी वर्धी ही हैं साइनोबैक्टीरिया की, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया में किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है, केवल वर्धी प्रजनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वर्धी कोशिकाएं क्या होगी, भोजन संचय कर लेती है, भोजन संचय करके आकार में बढ़ जाती है, और इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, एकाइनेट्स। और ये एकाइनेट्स क्या करेगी, साइनोबैक्टीरिया का फॉर्मेशन। आया समझ में? एकाइनेट्स द्वारा कैसे होता है, जो वर्धी वेजिटेटिव सेल्स है उनके अंदर क्या हो जाएगा, फूड स्टोर हो जाएगा, इतना फूड स्टोर हो जाएगा कि वो अपने नॉर्मल जो साइज़ है उसका, उससे भी बढ़ जाएगी, और साइज़ में बढ़ने के बाद क्या होगी, एकाइनेट्स कहलाएगी, अलग अलग हो जाएगी। उसके बाद रिप्रोडक्शन, यानी कि हमारा साइनोबैक्टीरिया का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लास्ट है हमारे पास हेटेरोसिस्ट। यानी कि जो हम प्रजनन के प्रकार पढ़ रहे हैं उसमें सबसे लास्ट प्रकार क्या है, हेटेरोसिस्ट है। हेटेरोसिस्ट याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, जब मैं आपको थैलस का स्ट्रक्चर समझा रही थी। थैलस के स्ट्रक्चर में जो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया होता है उसमें मैंने आपको नॉस्टोक एल्गी बताई थी, यानी नॉस्टोक साइनोबैक्टीरिया बताया था। उस साइनोबैक्टीरिया में मैंने आपको हेटेरोसिस्ट समझाया था कि हेटेरोसिस्ट क्या होता है। तो उसमें समझाया था, तो इतना तो समझ आ ही गया होगा कि हेटेरोसिस्ट कहाँ पाया जाता है, केवल तंतुवत संरचनाओं में। और तंतुवत संरचना में भी मैंने आपको एक ऑसिलेटोरिया बताई थी। ऑसिलेटोरिया क्या होगी, इसका एक एक्सेप्शन होगा, यानी अपवाद होगा। ऑसिलेटोरिया को छोड़कर सभी फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट पाया जाता है। तंतुवत संरचनाओं में ओसिलेटोरिया क्या होगा, अपवाद, यानी ओसिलेटोरिया में हेटेरोसिस्ट नहीं पाया जाएगा। तंतुवत संरचनाओं में होता है बीच में, बीच में इन द सेंस मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। ये है हमारे पास नॉस्टॉक, इसको कहेंगे हम हेटेरोसिस्ट। क्या ये हेटेरोसिस्ट का काम क्या है, रिप्रोडक्शन करवाना, यानी कि प्रजनन करवाना। तो प्रजनन क्लियर हुआ आपको कैसा होगा, साइनोबैक्टीरिया में प्रजनन केवल वर्धी प्रजनन होगा। कितने प्रकार से पढ़ा है हमने इसमें, हार्मोगोनिया द्वारा, हार्मोस्पोर द्वारा, एकाइनेट्स द्वारा, हेटेरोसिस्ट द्वारा। ठीक है, लास्ट हम देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो जो आर्थिक महत्व होता है साइनोबैक्टीरिया का, अब साइनोबैक्टीरिया हमारे लिए कहीं लाभप्रद भी है तो कहीं पर नुकसान यानी लॉस भी होता है उससे। तो सबसे पहले हम इसका प्रॉफिट देखेंगे, यानी कि हमारा लाभ देखेंगे। लाभ में क्या करेगी साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है
है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण से जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन रहती है उसको लेकर क्या करती है, फिक्स करती है। इसमें सारी एल्गीज आ जाती है जनरली हमारे पास, जैसे नॉस्टॉक हुई, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, जितनी भी एल्गी होती है, ये हमारे पास प्रॉफिट हो गया। अब हमारे पास लॉस क्या है कि जो साइनोबैक्टीरिया होती है, बहुत सारी प्लैंक्टोनिक साइनोबैक्टीरिया होती है पानी में रहने वाली, मतलब तो वो क्या करती हैं कि कंटामिनेशन करती है वाटर का, यानी वाटर को प्रदूषित करती है। तो लॉस क्या होगा हमारे पास, कंटामिनेशन ऑफ वाटर, प्रदूषित करती है जल को। कौन करती है, जो प्लैंक्टोनिक साइनोबैक्टीरिया होती है। आया समझ? यानी कि अगर हम इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस देखें, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। प्रॉफिट में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, और लॉस में क्या हो रहा है हमारे पास, कंटामिनेशन ऑफ वाटर हो रहा है। ठीक है, जल को प्रदूषित करें। जल को प्रदूषित कैसे करती है, हम एक एग्जांपल देखते हैं इसका। माइक्रोसिस जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, वाटर ब्लूम बनाता है। अगर वाटर ब्लूम्स बन रहे हैं पानी में तो क्या होगा, वो प्रदूषित ही होगा ना, हर जगह वाटर ब्लूम रहेगा। तो इस प्रकार के साइनोबैक्टीरिया से क्या होगा, जल हमारा प्रदूषित हो जाएगा। या माइक्रोसिस, इसको हम टॉक्सिका भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं नहीं, इसका नाम ही यही है, माइक्रोसिस टॉक्सिका। ठीक है, आया समझ में कि साइनोबैक्टीरिया हमारे लिए किस प्रकार से यूज़फुल है और हार्मफुल है। ये हो गया हमारे पास इसका लाभ, ये हमारे पास हो गई इसकी हानि। लाभ में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है ये, ऑसिलेटोरिया हो गई, प्लैक्टोनीमा हो गई, ये सारी जो साइनोबैक्टीरिया क्या करती है कि इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को लेके नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, जो प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होता है। और अगर हम लॉस देखें इसका, तो क्या कर रहा है, कंटामिनेशन ऑफ वाटर हो रहा है। इस कंटामिनेशन से पानी में क्या बन रहा है, वाटर के ब्लूम्स बन रहे हैं, जिससे वाटर क्या हो रहा है, कंटामिनेटेड हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। हुआ आपको ये साइनोबैक्टीरिया क्लियर, क्या क्या पढ़ा है हमने। अब बात आती है कि साइनोबैक्टीरिया से जो एमसीक्यूज बनते हैं, वो एमसीक्यूज किस बेसिस पे बनते हैं, साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल से बनते हैं। यूनिसेल्युलर साइनोबैक्टीरिया, कॉलोनियल, फिलामेंटस, ये सारे एग्जाम्पल्स थोड़े अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप सब। अब इसके बाद वाले चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं माइकोप्लाज्मा, उसके बाद हमारा किंगडम मोनेरा बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तब तक इससे पहले वाले लेक्चर्स को रिवाइज कीजिए, वीडियोस को पढ़िए। जो समझ नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या चीज़ आपको रिवाइज करवानी है। थैंक यू, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।